बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सब्र और बर्दाश्त के हवाले से कि इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है। क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि कोई परेशानी हम पर आती है, किसी मुसीबत का हमें सामना करना पड़ता है, हमारे किसी अपने प्यारे की डेथ हो जाती है, तो हम हमेशा ही कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इस शख्स को सब्र अता फ़रमाएँ, सब्र जमील अता फ़रमाएँ। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि मुझ पे इतनी परेशानी आ चुकी है, हम उसका थोड़ा सा रोना भी रोते हैं, हम थोड़ी सी हाय हाय भी करते हैं, हम अपने दुखड़े भी बहुत से लोगों को सुनाते हैं, फिर कहते हैं हमने तो इतना सब्र कर लिया था, अब अल्लाह ताला हमें हमारे सब्र का फल ही अता कर दें। तो जब हम ये सारी बातें करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सब्र तो ये है ही नहीं। सब्र का अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अजर रखा हुआ है, सब्र का इनाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्र और बर्दाश्त में एक स्लाइड सा डिफरेंस है जो कि हमें मालूम नहीं होता है। जब हम फ़ुकरा को पढ़ते हैं तो फ़ुकरा इसकी हमें बड़ी डिटेल्ड जो है वो वजाहत करते हैं और हमें समझाते हैं कि इसमें जो स्लाइड सा डिफरेंस है वो ये है कि जब हम पे कोई परेशानी आती है, जब हम किसी मुश्किल में गिरफ़्तार होते हैं और हम हाय हाय कर रहे हो कि हाय हम पे क्यों मुश्किल आ गई, हम पे क्यों परेशानी आ गई, क्या हमने ही ये सब मुश्किलात जो थी वो झेलनी थी, और फिर हम कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो चुप करके इन हालात का सामना कर रहे हैं। तो दरअसल वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो हम सब्र नहीं कर रहे। अगर हम किसी को कुछ कहते नहीं हैं, कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बोलते चले जा रहे हैं कि देखो हमारे साथ तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन हमने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया, हमने पलट के जवाब नहीं दिया, हम भी कह सकते थे ना हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। तो ये जो सारी दास्तान होती है ना हमारी, वो सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त के ज़ुमरे में आती है कि वो बर्दाश्त है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा किया, उसमें हम कहीं ना कहीं शिकवा गुनाह हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। सब्र तो बिल्कुल ये होता है कि हम टोटली सरेंडर करें और हम कहें कि अल्लाह ताला आपने हमें जिस हाल में रखा है हम उस हाल में राज़ी हैं। जब हम ये सोचें कि अगर आज हम किसी मुश्किल में हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आसानी ज़रूर आएगी, क्योंकि ये मेरे रब का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हम उन अच्छे दिनों का इंतज़ार ज़रूर करें और इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर नवाजेंगे, हमारी ये मुश्किल टल जाएगी और उसके बाद हमारे अच्छे दिन जो हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगे। अगर किसी की डेथ होती है तो उसमें हम वाबिला न मचाएं और हम ये कहें कि अल्लाह की अमानत थी, हमने अल्लाह को सौंप दी, अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे का अगला जहान जो है वो बहुत अच्छा करें। हम ये सब कुछ नहीं कह रहे होते हैं, हम वो बातें कर रहे होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि बस हमारे साथ ये सब कुछ हुआ, या हम ही इसी मुश्किल में हैं, हम इसी परेशानी में हैं, किसी ने हमारे साथ ही ज़्यादती कर दी है। तो वो जो एक हाय का फैक्टर होता है ना, वो हमें सब्र से बहुत दूर ले जाता है और उसमें फिर बहुत ज़्यादा कहीं कहीं एक आ जाता है कि हम कहीं खुदा ना खास्ता नाशुक्रे लोगों में शुमार ना होने लग जाएं। मैं एक वीडियो सुन रही थी, उसमें कहा गया था कि जब हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि हम उसको सब्र का नाम दे रहे होते हैं, तो हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जिसमें जो है वो नाशुक्री का एलिमेंट फिर आ जाता है और हमें मालूम ही नहीं होता है। तो जब हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएं और हम ये कहें कि रब ताला तेरी रज़ा में हम राज़ी हैं और तहे दिल से हम राज़ी हैं कि हम अगर आज किसी मुश्किल में हैं तो हमें यकीन हो, एक पुख्ता यकीन हो कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सब हालात ठीक कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छे गुमान के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं, तो वो सब्र में आएगा और वो सब्र में आएगा और उसका अजर भी है, क्योंकि उस अजर का अल्लाह ताला ने वादा किया है और सब्र करने वालों को अल्लाह ताला ने कहा है कि एक इनाम मिलेगा। तो सब्र और बर्दाश्त में एक डिफरेंस है। और फ़ुकरा ये भी कहते हैं, वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल भी है कि जब हमें इस स्लाइड से डिफरेंस का पता चल जाएगा ना कि सब्र क्या है और बर्दाश्त क्या है, और फिर हम कहेंगे उन तमाम परेशानियों, उन तमाम मुश्किलों को हम याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि यार बारी ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस मुश्किल से गुजारा, क्योंकि अगर ये मुश्किल ना आती तो हम तेरी तरफ ना लौट कर आते। तो ये जो मुश्किल और ये जो परेशानियाँ होती हैं ना, वो हमें रब ताला से जोड़ने का एक ज़रिया होती हैं। जब दिल टूटता है ना, तो फिर टूटे दिल के साथ जब हम अपने रब को पुकारते हैं ना, तो बड़ी शिद्दत से पुकारते हैं और हमें लगता है कि हमने अर्शे मौला को हिला के रख दिया है, अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुन रहा है। एक बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि बड़े खलूस दिल से हमने दुआ की होती है। वरना डेली रूटीन में हम अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन वो बड़े मैकेनिकल वे में हम दुआ कर रहे होते हैं, उसमें हमारा जहन कहीं और होता है और हमारी जो ज़बान है वो कुछ और अदा कर रही होती है। तो उसमें आपस में ना सिंक्रोनाइज़ नहीं हुई होती हमारी दुआ, तो हमारी दुआ फिर कबूल भी नहीं हो रही होती है और हम कह रहे होते हैं कि भाई हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। आप ज़रा ये प्रैक्टिस कीजिएगा, बल्कि गौर कीजिएगा कि ये डेली लाइफ में आप जब दुआ करते हैं
تو کیا آپ کو خود لگتا ہے کہ آپ کی وہ دعا قبول ہوئی؟ آپ کو کیا وہ خود لگتا ہے کہ آپ نے اس یقین کے ساتھ دعا مانگی تھی؟ کیا آپ نے اس شدت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا تھا؟ اور جب آپ کسی مشکل میں تھے، آپ جب کسی پریشانی میں تھے، تو اس وقت جب آپ نے اپنے رب کو پکارا تو وہ کس طرح سے پکارا تھا؟ تو یہی بات ہے کہ رب تعالیٰ ٹوٹے دلوں کی صدا ضرور سنتا ہے، اور جب ہم رب تعالیٰ سے تھوڑے سے دور ہوتے ہیں نا، تو رب تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہمیں سمیٹنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو رب تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ بھئی میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میری طرف لوٹ کر آؤ۔ اور یہ جو پریشانیاں ہیں نا، وہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان پریشانیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے جن کی ہم اتنی ویلیو دے رہے ہیں۔ ان چیزوں کی ایگزسٹنس صرف اتنی ہے کہ مل گئیں تو رب کا شکر، نہ ملیں تو رب سے دعا کی جا سکتی ہے، اور ان پہ سب کچھ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پریشانیاں ہیں نا، ان میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ضرور ملتا ہے۔ تو وہ جو لرننگ ہے نا، وہ لیتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہمیشہ کبھی بھی کسی کی زندگی میں پریشانیاں نہیں رکھی ہیں۔ اگر پریشانیاں ہیں تو اس کے بعد خوشیاں بھی ہیں، سکون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان میں دلوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ دن اور رات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدل رہے ہیں، ہمیشہ صبح نہیں رہتی ہے، ہمیشہ شام نہیں رہتی، ہمیشہ رات نہیں رہتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک نئی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، ایک نیا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، ایک نئی صبح کو ہم ضرور دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کی زندگی میں ہمیشہ پریشانیاں رہیں، قسم کی کوئی وہ خوشی نہ دیکھ پائے؟ تو ایسا تو بالکل ممکن نہیں ہے نا۔ تو اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو یہ کہیں کہ یا رب، یہ شاید آپ کی طرف سے آئی ہے، اور اگر میری اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے آئی ہے یہ پریشانی، یا اس مشکل میں پھنسا ہوں، تو میری مدد فرما دیں۔ لیکن ہنستے مسکراتے آگے بڑھتے چلے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ رب آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ صبر کرنے کا اجر ہے۔ اور یہی کہوں گی کہ برداشت نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔